हेलो टॉरस। सो क्या एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए? नवंबर महीना कैसा होने वाला है? क्या गाइडेंस है? जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके टॉरस, पहला जो कार्ड आया आप लोगों के लिए दैट इज़ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके नवंबर मंथ में आप परेशान रह सकते हो। मे बी वो मनी स्ट्रेस है, मे बी किसी ने आपको हर्ट किया है, या मे बी आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये जितनी भी तीनों परिस्थिति ना, इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, एंड देन आप उसमें से उभर कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो मे बी नवंबर मंथ की जो शुरुआत होगी ना, वो थोड़ी सी आप लोग के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, जहाँ पर आपको लगेगा कि यार आप बहुत कुछ करना चाहते हो बट इवेंट उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, जितना आप कम से कम अपने आप को तनाव देते हुए, बेबी स्टेप्स लेते हुए, छोटा छोटा काम अपने लिए जो सेट कर सकते हो उतना करो। रिलेशनशिप्स में अगर आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, टेक इट ईजी। ये शायद जो पहले 15 दिन होंगे नवंबर मंथ के, शायद जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें ना हो, या मे बी दूसरे लोग आपसे सही बिहेव ना करें, या आपको लगे कि यार लाइफ में जो भी XYZ प्रॉब्लम है वो चीज़ मेरे दिल को बड़ा दुखी कर रही है, तो उस चीज़ को छोड़ दो, समर्पण कर दो, भगवान के दर्शन करो और ये मन्नत मांगो कि हे भगवान, अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मेरे लिए कर, अगर मेरे लिए नहीं अच्छी ना तो जैसे आपकी मर्ज़ी। उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत करो, बिकॉज जितना आप किसी भी इंसान या सिचुएशन को ऑब्सेस्ड करोगे, उसको पकड़ोगे कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो चीज़ उतनी कई बार देरी होती है। इच्छा रख कर समर्पण करना ही पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ें प्रभु की कृपा से मिलती हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपको रखनी है। फ्यूचर की चिंता आपने करनी ही नहीं है। जब जब आपका ये दिमाग फ्यूचर में जा रहा है और फ्यूचर की चिंता कर रहा है, आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, नथिंग। इस दिन को खाली आपने जीना, बस आपने इतना होमवर्क करना है टॉरस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे भी और कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, क्या बात है। 15 दिन बाद किस्मत बदलेगी आपकी टॉरस। 15 दिन बाद, 15 दिन नवंबर के झेल लेना, उसके बाद में काम में बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। काम में जो लोग जॉब देख रहे हो, वो 15 दिन के बाद में जॉब मिलती हुई दिख रही है। नवंबर की 15 तारीख के बाद में, मतलब आपके योग या समय कह लो, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर चीज़ें फेवर में आएंगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए शुभ और पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है बिजनेस सक्सेस, पावर, एंड मैं कहूँगी जितने भी लोग में भी अब अब्रॉड जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक काम है उसके बाद में दूसरा करना चाहते हैं, बढ़िया है, नो नीड टू वरी, वो काम होते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो तीसरा कार्ड है द 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टॉरस। सो फाइनली रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स सब आती हुई दिख रही है। रेनबो ब्लेसिंग्स हैं। तो चाहे अब वो बेबी कंसीविंग है, शादी है, कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स हैं एंड हैप्पीनेस है, तो देखो तीनों कार्ड्स की एनर्जीज में कितना फ़र्क है। सो माय डियर टॉरस, मंथ की शुरुआत में आई सी लॉट ऑफ टफ कार्ड्स आप लोगों के लिए, बट कहते हैं ना कि सिर्फ वो समय है, उस समय को संभाल लो। ठीक है, उस समय को बस जैसे तैसे बीतने दो। ओके, एंड थिंग्स विल चेंज। तो 15 दिन के जो पहले 15 दिन है उसमें नो जॉब जो चल रहा है चलने दो, किसी से ना पंगे लो, कोई मिसअंडरस्टैंड करा तो भाई ठीक है, ठीक है ना भाई, 4 बातें उल्टी सीधी सुन लो और क्या ही हो जाएगा, बाद में समय बता ही देगा उसको जो गलत कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है। हम क्यों अपने एनर्जीज को स्पॉइल करें। तो उस हिसाब से आपने इस मंथ को देखना है। अदरवाइज स्टार्ट ऑफ द मंथ में चीज़ें थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, लो एनर्जीज फील कर सकते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो बट उतनी एनर्जी नहीं फील हो रही है, ये सारे प्रभाव रहेंगे। हो सके ना तो नवंबर के पहले 15 दिनों में हफ्ते में, हर हफ्ते में 2 से 3 बार रॉक सॉल्ट से बात लेना, वो आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ करेगा लाइफ से भी और आपकी बॉडी के ऑरा से भी, और पॉजिटिविटी फील होगी। बाकी जो शुभ काम अगर आपको कोई करने हैं तो बाकी के 15 दिनों में करो, अच्छे होंगे। बाकी के ऑल ओवर हर सेक्टर में आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है आफ्टर 15th ऑफ नवंबर। अब देखो, आप चाहे अगर अपनी लाइफ में एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी है तो उसमें आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में जीवन में प्रायोरिटी है उस हिसाब से आपको हैप्पीनेस मिलती है। ठीक
ठीक है, उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें या आकर्षित करते हो या कृपा आती है। आगे अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं और क्या आ रहे हैं। ट्रस्टिंग इन गॉड, ब्यूटिफुल माय डियर टॉरस, बिकॉज जो ये आपके पहले जो टाइम है ना आप लोग का पहला 15 दिन, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा ही रखना है और कुछ नहीं। दैट्स इट दिस इज सिंपल मैसेज, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो और ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लेना चीज़ों का कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, भाई उसको पता है। लेटिंग रिलेशनशिप्स फ्लो, सुपर, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। आई लव दिस कार्ड कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए कि कई बार जैसे मैंने कहा ना, ऑब्सेस्ड करोगे तो चीज़ें और आपके लिए टफ बन जाती हैं। जितना समर्पण कर दोगे रिलेशनशिप को, फ्लो, आपको लगता है रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ रहे, छोड़ दो। आप मन में स्ट्रेस लो ही मत, मैं ये करूँ तो खुश होंगे, वो करूँ तो माफ़ कर देंगे, ऐसे करूँ तो वो होगा, वो क्या सोच रहे हैं, ये कब होगा, वो कब होगा। जस्ट लीव इट, छोड़ दो। उस टाइम तक जो भी सिचुएशन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो भी है सिचुएशन, जैसा चल रहा है चलने दो और समर्पण कर दो। दैट्स इट। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन एनर्जी शिफ्ट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। यू विल फील मच बेटर ऑल्सो। तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आइए नवंबर मंथ के लिए। रेस्ट 15 नवंबर के बाद में चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, ग्रेजुअली होंगे, ऐसे नहीं कि 15 तारीख आ गई, 16 तारीख हो गई, मैम कुछ हुआ नहीं। टेक इट ईजी, धीरे धीरे शिफ्ट होगा, वो भी जो आपकी प्रायोरिटी उस हिसाब से होगा, ठीक है। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए आप लोगों के लिए टॉरस। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच।